साथ 7 साल लगातार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेहनत की मैंने, लेकिन जो सफलता चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। जब हमारी उम्र छोटी होती है, 18 साल, 19 साल, 20 साल, हम घर के ऊपर डिपेंड होते हैं, यस या नो? लेकिन जैसे आपकी उम्र 22, 23, 24, 25 की एज में जानी शुरू हो जाती है, घर वाले भी अपेक्षा करना शुरू कर देते हैं कि यार अब तुम्हारी एज हो गई, अब तुम्हें कुछ न कुछ करना चाहिए, घर के अंदर कुछ न कुछ योगदान देना चाहिए, तभी जिंदगी आगे बढ़ेगी। ऐसा हम सभी की लाइफ में होता है, ऐसा ही होता है। 7 साल मेहनत करने के बाद भी सपने दोस्तों टूटे नहीं थे, उम्मीदें टूटी नहीं थी। एक चीज थी कि अगर एक व्यक्ति स्टेज पे सम्मान ले सकता है तो मैं भी ले सकता हूँ। इस उम्मीद से काम को किया जा रहा था, लेकिन जब एक एज हो गई, एक समय आ चुका था कि अब डिसीजन लेना था दोस्तों, तो दिल पे हाथ रखा तो यही समझ में आया कि 7 सालों के अंदर सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष रहे, सफलता के नाम पे कुछ मिला नहीं। और कमी अपने अंदर नहीं थी, मैंने भी महसूस किया, क्योंकि जितना मेरे अपलाइन ने उस प्लेटफॉर्म के अंदर में बताया, सिस्टम ने बताया, और सारे काम मैंने किए। कहीं ना कहीं दिक्कत प्लेटफॉर्म में थी कि 7 साल में सफलता न लेने के बाद अगर मैं किसी व्यक्ति को यह समझा रहा हूं कि भाई तू आगे निकल जाएगा, तो मैं अपने आप से झूठ बोल रहा था। और वो डिसीजन था जब मैंने एक निर्णय कर लिया था कि आज के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करना ही नहीं है। 3 साल मैंने ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर में काम किया, इंश्योरेंस सेल किया, रियल एस्टेट के अंदर जमीनें सेल्स करी, जो भी बेचने को मिला वो मैंने बेचा, क्योंकि एजुकेशन तो बहुत अच्छी हो नहीं पाई थी। डायरेक्ट सेलिंग में जब घुस गए थे 5 साल 7 साल लगातार मैंने उसी पर फोकस किया था कि जब कैरियर यहीं से बन जाएगा तो एजुकेशन में कहाँ आगे बढ़ा जाए। तो बेचने की खूबी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने सिखाई थी। 7 साल के अंदर मैं नमन करूंगा इस इंडस्ट्री को। शायद मैं इस इंडस्ट्री में नहीं होता तो 25 साल की अवस्था में मैं आज भी बेरोजगार बैठा होता है। मैं चाहता हूं इस इंडस्ट्री के लिए जोरदार तालियां हो। कुछ अचीवमेंट बड़ी तो नहीं हुई, लेकिन बहुत कुछ सिखा दिया था इस इंडस्ट्री ने कि एक व्यक्ति जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन सिर्फ पास है, वो भी ऐसे विद्यालय से जिसका खुद का पता नहीं है, वो भी महीने का 20,000 रुपए इस इंडस्ट्री से कमा पा रहा था बाहर होने के बाद भी। 3 साल लगातार मैंने इंश्योरेंस सेल्स किए, जमीनें सेल्स करी, मुझे जो बेचने को मिला मैंने बेचा, कमीशन प्राप्त किया, अपनी जिंदगी चलाई। एक कसम तो खाई ली थी कि घृणा हो गई है नेटवर्क मार्केटिंग से। 2 जोड़ो 4 जोड़ो, लोगों को बताओ, फिर लोगों के पास जाओ, लोग मना करें, वो कहानी दोबारा नहीं चाहिए थी लाइफ में। लेकिन कहा जाता है कि जब इंसान किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहता है तो वो चीज उसकी जिंदगी में बार बार आती है, यस या नो? एक डांसर जो बहुत अच्छा डांस करता है, बहुत अच्छा डांस करता है, लेकिन उसने डांस करना छोड़ दिया, मंच पे अगर उसके मनपसंद का गाना बज जाए दोस्तों तो कदम तो थिरकी जाते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही कुछ अपने साथ भी हुआ। 2016 ठंडी का महीना था, 2016 में दिसंबर या अक्टूबर का महीना रहा होगा। मैं हमेशा एक्टिव रहता था, डायरेक्ट सेलिंग करी थी तो देखता रहता था फेसबुक के ऊपर में कि क्या हो रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर में। और वो वक्त था जब मैं गुरुदेव बताना चाहूंगा कि मैंने डिसीजन लिया कि चलो 20,000 कमा लेते हैं। 2-4 लोग बोल रहे थे चेहरा अच्छा है, एक्टर बन सकते हो, तो हमें भी लगा बन सकते हैं। मैं लखनऊ जाने वाला था, अनुपम खेर जी का एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ 50,000 रुपए की फीस थी। मैं इकट्ठा कर रहा था कि कैसे यहाँ करके मैं चला जाऊँ। और उसी वक्त मेरी नजर कंप्यूटर स्क्रीन पे गई, मैंने महिपाल सर को वहाँ पे देखा। 12 लाख रुपए का चेक था। मैं समझ रहा था पिछली कंपनी में यार 8 लाख रुपए मिलता है, यहाँ लिखा था वर्क एट, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, आप सब समझदार हैं, और 12 लाख रुपए कैसे आ गए? ये एक सवाल दिमाग के अंदर घर किया और मैंने हाय लिखकर भेज दिया, हेलो लिखकर भेज दिया। सर ने भी तुरंत रिप्लाई दे दिया, आप कहाँ से हो? मैंने बताया बनारस से हूँ। फिर इतनी ही बातें हुई, इसके ज्यादा नहीं हुई। लेकिन फिर भगवान को कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मुझे देनी थी, अवसर देना था, क्योंकि कहा जाता है कि ईश्वर जब आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव करना चाहता है तो वो जरूर आपको कुछ न कुछ रास्ता देता है, यस या नो? आप छोड़ना भी चाहोगे तो आपको बार बार वो मौका देगा। और वो मौका तब आया जब सर बनारस में आए हुए थे। इन्होंने एक पिक्चर डाली है कि स्कूल की जहाँ पे मीटिंग हो रही थी, और मैंने देखा कि जब सर बनारस आए हुए हैं तो इनसे जरूर मिलना चाहिए। फिर मैंने सर को हाय लिखकर भेजा, सर ने रिप्लाई दिया कि सर मैं बनारस में हूँ, आप मिल सकते हैं। लेकिन दिमाग के अंदर एक कीड़ा था कि यार इतने संघर्ष किए लाइफ के अंदर, एक एक दिन भूखे रह के, 2-2 दिन भूखे रह के, अपना घर छोड़ के 2-2 महीना बाहर रह के मेहनत करी, सफलता नहीं मिली। क्योंकि जब एक इंसान जीवन में हार जाता है तो उसको बहुत डर लगता है नई शुरुआत करने से, यस या नो? होता है नहीं होता? यही कंडीशन अपनी भी थी। लेकिन वही बात है कि ग्रह नक्षत्र या भगवान की कृपा रही होगी। मैंने सर को फोन किया, सर बोले आओ मिल लो। अब मेरे साथ मेरा एक डाउनलाइन था, उसने बोला क्या जाएंगे मिलने, एक जगह तो कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ। फिर मूड बदल गया, हम नहीं गए मिलने।
लेकिन पता नहीं दिल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि मिलना चाहिए। और जब मैंने सर को फोन किया तब तक सर की फ्लाइट आसमान में उड़ने वाली थी। उन्होंने बोला कि यार मैं तो निकल गया। मैं बोला सर अब क्या करें? बोला कोई बात नहीं, मैं निकल गया हूँ भगवान की धरती पे, शंकर भगवान आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं शिव कुमार सर को आपके पास भेज रहा हूँ, बहुत जबरदस्त लीडर है, एक बार मिल लेना। फिर भी मैं नहीं गया। क्यों? क्योंकि अपने साथ अपना एक डाउनलाइन था जो बोल रहा था क्या जाएंगे वहां पे, वहीं बैठा है। हमने बोला यार चलो, जेब में 100 रुपया है, एक व्यक्ति बुला रहा है, रेड चिल्ली रेस्टोरेंट में बैठाएंगे, पनीर वनीर खाएंगे, लस्सी वस्सी पियेंगे, 500-600 का बिल बनाएंगे, फिर आ जाएंगे। फिर वो बोला हाँ हाँ ठीक है अब चलते हैं। हम गए थे पनीर खाने, लस्सी पीने, हमारा ध्यान प्लान पे नहीं था। पहले सर आए, उन्होंने बोला क्या लेंगे, हमने बता दिया ये लेंगे। समझ रहे हो आप? और सर ने प्लान देना शुरू किया। हम करीब 8 बजे रेड चिल्ली रेस्टोरेंट संकट मोचन के पास है, आप जितने भी लोग रहते होंगे वो जरूर जानते होंगे। 8 बजे प्लान शुरू हुआ, 9 बज गया, 10 बज गया। रेड चिल्ली वाला हाथ जोड़ रहा है कि सर अब छोड़ दो, अब छोड़ दो, अब छोड़ दो। लेकिन महादेव मानेंगे? बोले बस 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। बेचारे का 10:30 बज गया, अब शटर गिरा दिया। और मैं भी सोच रहा था आप तो सर छोड़ दे, घर पे माता जी भी इंतजार कर रही होंगी। लेकिन सर कहाँ मानने वाले थे, क्योंकि भगवान की कृपा मेरे ऊपर एक्स्ट्रा थी, है ना। कार में थे सर, कार में बैठा लिया। बोले यार कोई दिक्कत नहीं है, कार में बैठते हैं, जब तक बात खत्म नहीं हो जाएगी तब तक रवि जी आप समझ नहीं पाओगे उद्देश्य क्या होगा इस केस मिलने से। 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया। अब मेरे साथ जो डाउनलाइन गया था वो बोला नहीं सर सब समझ में आ गया, कल ज्वाइन करेंगे। मुझे पता था ये थोड़ी ज्वाइन करेंगे, ये तो घर जाने के लिए बोल रहा है। मैंने बोला सर बहुत लेट हो गया है, बाइक कहीं और खड़ी है। उन्होंने बोला मैं होटल आज आपको दिला दूंगा, लेकिन जब तक कंफर्म आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने आपको भेजा है। मैं बोला यार 7 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करी है, लेकिन आप जैसा इंसान नहीं देखा। जब प्लान में आप नहीं छोड़ रहे हो तो ज्वाइन कर लूंगा तो कहां छोड़ोगे? डिसीजन बन चुका था कि यार बिजनेस करेंगे, लेकिन अपने पास एक डाउनलाइन था। बोले सर कहां जा रहे हैं? वो किसी कंपनी में था, यहीं पे कुछ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हमने बोला यार भाई एक काम करो, तुम उस इंडस्ट्री को करो, मैं तुम्हारी टीम नहीं डिस्टर्ब करूंगा, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। लेकिन अपना डिसीजन बन गया है, क्योंकि इंसान पहचानने की खूबी 7 साल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने मुझे दे दी थी। प्लान और इंसान पहचानने की खूबी इस इंडस्ट्री में मुझे मिल चुकी थी। मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ शुरुआत करता हूँ तो ऐसे बहुत सारे डरे हुए लोग हैं, ऐसे बहुत सारे हारे हुए लोग हैं जो इस बिजनेस की शुरुआत करके कामयाब बन सकते हैं। मैं सर से जाके मिला, मैंने शुरुआत करने की बात रखी। सर ने बोला बिल्कुल आप शुरुआत करिए, हम आपको एक ऐसे लीडर को देने वाले हैं जिनका अगर आपने सिर्फ हाथ पकड़ लिया तो आप सफलताओं की सीढ़ियां नहीं दोस्तों, आप रॉकेट समझ लो आपको मिलने वाला, आप इसी स्पीड से आगे बढ़ोगे। मैंने बोला मैं आपको जानता हूं, मैं और किसी को नहीं जानता, मैं आपको जानता हूं। आपने 6 घंटा समझाया है, आप ही को बताना पड़ेगा। उन्होंने बोला एक बार आप जाके मिल तो लो। दोस्तों मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस पल को जब पहली बार मेरी मुलाकात मेरे महागुरु मिस्टर अमित दुबे सर से हुई। एक बार काशी विश्वनाथ मंदिर BHU VT कितने लोग गए हैं? सर वहीं पे छात्र थे, उन्होंने बुलाया, बगल में एक पेड़ था, वहां बैठने की व्यवस्था है, हम वहां बैठे। सर ने मेरा FIM किया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, कंपनी के बारे में बताया, प्लान के बारे में बताया, सिस्टम के बारे में बताया, यहाँ के भविष्य के बारे में बताया। मैंने बोला सर सब कुछ तो सही है, लेकिन मैंने 7 साल इसी बनारस के अंदर में काम किया, मेरी फेस वैल्यू बहुत खराब है। मैं जहां जाऊंगा लोग बोलेंगे आ गया लूटने। 7 साल यही कोट टाई पहन के घूमता था, 3 साल जींस और टी-शर्ट में घुमा, फिर टाई पहन रहा है। बड़ी समस्या है, कोई है ही नहीं पास में, कहां से शुरुआत करें? और अच्छे लोग आएंगे तभी तो बिजनेस होगा। सर ने बोला बेटा चिंता नहीं करना आपको सर, यहाँ अच्छे और जीते हुए लोग नहीं चाहिए,
ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मरे हुए लोगों को जिंदा करने की काम करती है, वो है आप डेड लोगों की लिस्ट बनाओ, हारे हुए लोगों की लिस्ट बनाओ, अपने जैसे लोगों की लिस्ट बनाओ जिनके अंदर आग है, उनको डायरेक्शन देने का काम एफएसएस सिस्टम करेगा। और दोस्तों मैंने वही किया। आज तक इस रॉयल डायमंड के लेवल तक पहुंचने में दोस्तों मेरा कोई योगदान नहीं है। मैंने एक ही काम किया, ए बी और सी, मिलना और मिलाना। मिला और अपने अपलाइन से ला के मिला दिया, क्योंकि मुझे ना नॉलेज थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था, मेरी कोई अचीवमेंट ही नहीं थी। मिलाना शुरू किया और मुझे पता था कि मैं जिसको मिला दूंगा उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि अगर जो इंसान मुझे ज्वाइन करा सकता है वो किसी को भी ज्वाइन करा सकता है। मिलाने का दौर दोस्तों शुरू हुआ। सबसे पहले मुलाकात हुई प्रणव सर से, पहली मीटिंग हुई, बात हुई। सर भी कहीं ना कहीं परेशान थे, वो भी पार्ट टाइम में रियल एस्टेट के अंदर काम कर रहे थे। अप्रोच किया गया किरण सर के माध्यम से, सर आए, मिले। मुझे पता था जो इंसान मुझे ज्वाइन करा सकता है वो किसी को भी ज्वाइन। प्रणव सर भी आ गए, फिर हम और प्रणव सर मिले, बैठे, डिस्कस किया कि सर आपके पास कोई है? बोले यार टीम तो नहीं है। अब तो कौन है? तो पता चला विनोद सोनी है, कृष्णा जी हैं। इनसे मुलाकात हुई तो इनके पास भी कोई नहीं, सब हारे हुए लोग। हम 80 घाट पे बैठ के दोपहर 12 बजे से शाम को 7 बजे तक यही प्लानिंग करते रहते थे कि अब क्या करें, कैसे करें, किसको लाएं, किससे मिलें। शुरुआत में दोस्तों 2 लोगों को लाना भी मुश्किल लगता था कि यार ये 2 लोग कैसे भी आ जाएं तो हमारा बिजनेस खड़ा हो जाए। विनोद सोनी से जब मुलाकात हुई, बोला यार चलो 100 सेल पॉइंट की सेल आएगी। भाई साहब 500 रुपया दिए थे, सर ने बोला जाओ रिसीव कर लो, बंदा रजिस्ट्रेशन कराने वाला है। मैं सीर गेट पे बाइक उठा के गया कि 100% फुल पेमेंट आएगी। इन्होंने 500 रुपया दिया और ये भी बोले कि सर 500 डूबेगा तो नहीं। मैंने बोला भाई मेरा तो नहीं डूबा, तेरा क्या डूबेगा। इन्होंने विश्वास किया दोस्तों, काम शुरू किया। गौरी शंकर जायसवाल जी आए, एक तरफ काम बहुत अच्छा खींचना शुरू हो गया था। सर ने बोला भाई अब तुझे अपनी दूसरी लेग के ऊपर में काम करने की जरूरत है, अब काम कर, उधर से भी लिस्ट शुरू कर। बात करी तो पहली बात हुई जयदेव विद्यानंद जी से, शायद यहाँ बैठे हैं, एक बार इन्होंने भी लखनऊ से कोई काम कर रहे थे रियल एस्टेट। मैंने ही बताया था कि भाई आप करो, क्या पड़े हो फालतू कंपनी के चक्कर में। ये भी बोले बात सही है। इन्होंने भी काम शुरू किया दोस्तों, आए, प्लान देखा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इनकी सोच को कि जिस दिन प्लान देखा उसी दिन 100 सेल पॉइंट्स इन्होंने ज्वाइनिंग कर ली और मेरा पहला चेक कंपनी में उसी दिन बना। इस तरीके से दोस्तों हमारी इस बिजनेस की शुरुआत हुई। शुरुआत ऐसा नहीं है कि बस आए और धड़ाधड़ होनी शुरू हुई। किसी के पास ना तो बैलेंस था, किसी के पास ना तो टीम थी, बस एक चीज थी, संघर्ष के दिन सभी के पास थे। सभी ने 7 साल, 8 साल, 10 साल तपस्या करी थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, घोर तपस्या करी थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था। और जब एक इंसान सच्चे दिल से किसी चीज की मांगता है, तपस्या करता है, तो दोस्तों परिणाम तो ये आता ही आता है। वो वक्त था जब हम ट्रेनिंग के लिए जाते थे, मीटिंग के लिए जाते थे। हमने एक हॉल बुक किया गुरुदेव के माध्यम से। स्कूल में हम पहले मीटिंग करते थे, 9:30 बजे हॉल के अंदर पहुंच जाते थे। हॉल के अंदर चेयर नहीं होता था, चेयर दूसरे क्लासरूम में होता था। हॉल में हम उठा के लाते थे, पोछा मारते थे, गेस्ट को इनवाइट करते थे, वेट करते थे कि कोई आए तो मीटिंग शुरू करें। दोस्तों एक ऐसा वक्त भी था जब हमने गुरुदेव के साथ ये वक्त बिताया है और बहुत सारे लोग जो शुरुआती के दिनों के होंगे वो जानते भी होंगे। एक मीटिंग हम यहाँ करते थे, दूसरी मीटिंग की क्लोजिंग के लिए सर पांडेपुर जाते थे, तीसरी मीटिंग की क्लोजिंग के लिए सर शिवपुर जाते थे। एक दिन में 3 वेन्यू किया करते थे कि गेस्ट हमारे ज्यादा से ज्यादा प्लान हो। रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक हम लोगों ने लोगों को घर घर जाके समझाने का प्रयास किया। ऐसा दिन भी आया जो भूले नहीं भूलता। हमने ऐसा प्लान कर सर को लेके गए रोहनिया के अंदर में। वो बंदा बोला कि सर मैं आपका प्लान सुनूंगा लेकिन आपको पहले मेरा डांस देखना पड़ेगा। अब वो धोती कुर्ता पजामा ओढ़ के 1 घंटा खूब नाचा, कोई किसी का भक्त था। सर बोले अवधेशी बहुत अच्छा प्लान कराने ले आया। मैं कहा मुझे क्या पता सर ये डांस करेगा। डांस भी देखा हमने, लेकिन सेल ऐसे हमने काम किया है दोस्तों। ये रॉयल डायमंड अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार सर तो आ गए स्टेज पे, लेकिन इस स्टेज पे आने में दोस्तों 14 साल की तपस्या है, तब ये मंच मिला है। वो भी वक्त हमने देखे हैं जब ठंडी में टूटी हुई बाइक से, जो बाइक हमारे लीडर आगे बैठे हैं वो जानते होंगे, बाइक कम उसका बुलेट ज्यादा थी वो,
क्योंकि साइलेंसर फटा था। ऐसी कंडीशन थी और मैं सर को बोलता था कि सर चलिए मेरे साथ प्लान पे, बोलते थे यार तेरी बाइक पे तो नहीं जाऊंगा, साइलेंसर फटा है, कब और फट जाएगा पता ही नहीं चलेगा कब कहां पे। गाजीपुर जैसे शहरों में, आजमगढ़ जैसे शहरों में हम काम करने जाते थे, खूब मेहनत करते थे, रात में ठंड लगती थी। विशाल मेगा मार्ट एक रास्ते में पड़ता है सैदपुर में, सर ने बोला ठंड ज्यादा लग रही है एक स्वेटर खरीद लेते हैं। दोस्तों एक वक्त था जब हम 100 रुपए का स्वेटर पहन के भी काम किए हैं। आज टैग नहीं देखना पड़ता कि ये कपड़ा 50,000 का है या 1 लाख का है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब 100 रुपए का स्वेटर खरीदना भी मुश्किल हुआ करता। वो वक्त भी हमने देखा है, वो समय भी हमने इस इंडस्ट्री के अंदर काटा है। 7 साल जो तपस्या करी वो करी, लेकिन स्लीपलेस वेलनेस में भी इतनी जल्दी आसानी से सफलता नहीं हासिल करी। पिछले 1 साल तक लगातार संघर्ष और मेहनत करने के बाद अचीवमेंट आनी शुरू हुई टीम के अंदर, लोग आने शुरू हुए टीम के अंदर। 5 साल पहले कोई जानता नहीं था, पूछता नहीं था बनारस के अंदर में। आज तो हालात ऐसे हैं, कहीं खड़े हो जाओ तो 4 टीम वाले आ जाते हैं, है ना। कहीं खाने जाओ तो टीम मिल जाती है, कहीं खड़े हो जाओ तो टीम मिल जाती है। ये पहचान बनाने के लिए आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये सफलता सिर्फ उसी का परिणाम है जो संघर्ष हमने दोस्तों शुरुआत में 1 साल 1.5 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में स्लीपलेस वेलनेस में किया। और अगर दूसरा कारण बताया जाए तो वही है कि अगर शायद मेरे पास अमित दुबे सर जैसा अपलाइन नहीं होता तो मैं आज रॉयल डायमंड इस स्टेज पे नहीं होता। चाहे टीम की एजुकेशन हो, चाहे टीम की ट्रेनिंग हो, चाहे टीम की मीटिंग हो, सर हमेशा प्रेजेंट रहे। मैंने देखा इस इंडस्ट्री के अंदर में कि सर ऐसे एक इंसान है जो 2 साल तक अपने घर नहीं गए दोस्तों, टीम के साथ लगे रहे। घर में कोई फंक्शन हो, कोई मीटिंग हो, कोई ट्रेनिंग हो, कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले टीम इन्होंने देखी। और इसी का नतीजा है कि आज हमारी टीम हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम कही जाती है। ये त्याग और तपस्याओं से बनाई गई टीम है, इसलिए इतनी बड़ी सक्सेस है। लोग बहाना बनाना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा इवेंट आता है, आज करवा चौथ है, यस या नो। कई सारे लोग करवा चौथ का बहाना बना के घर में बैठे हैं। चिंता मत करो, ये करवा चौथ तुम्हारा कड़वा चौथ ही होने वाला है। जो बेचारा महीने का 3500 रुपया नहीं बचा पा रहा है वो कड़वा चौथ मना रहा है, और जो महीने का 35 लाख कमा रहा है वो यहाँ बैठा हुआ है। ये डिफरेंस है सोच का, ये डिफरेंस है सोच का। अमीर और गरीब की खाई में यही डिफरेंस है, सिर्फ सोच का। या तो हम अपनों के लिए सपनों को छोड़ दें या सपनों के लिए अपनों को छोड़ दें, डिसाइड आपको करना पड़ेगा कुछ समय के लिए, बस कुछ समय के लिए। दोस्तों इस इंडस्ट्री में शादी हुई मेरी, अगले दिन ट्रेनिंग थी एसओएस की, 5 दिन बाद 20 दिन बाद मैं घर आया, वाइफ रोने लगी, कौन सा काम करते हो? मैं बोला चिंता मत कर, अगला प्रमोशन ब्लू डायमंड का है, यही वो जगह है, यही वो मंच है जहां पे ब्लू डायमंड प्रमोशन हुई। माला मिला, फूल मिला, सम्मान मिला, शोहरत मिली, स्पीच मिली, डांस मिला। उसने बोला जो भी करते हो अच्छा करते हो, करते रहो। घर वालों को क्या चाहिए भाई? पैसा ही तो चाहिए, यस या नो। वाइफ को एक अच्छी जिंदगी चाहिए, जो मांगे उसको मिल जाए। बच्चे को क्या चाहिए? जो मांगे उसको मिल जाए। माँ बाप को क्या चाहिए? जो मांगे उन्हें मिल जाए। तो दुनिया दोस्तों स्वर्ग से कम नहीं है, यही स्वर्ग और यही नर्क है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि छोटी सी समस्या आ जाए, छोटी सी प्रॉब्लम आ जाए, हम रुक जाया करते हैं। कोई मार्केट में दूसरी कंपनी आ जाए, ये दे दे वो दे दे, हम भाग जाया करते हैं। हमें लगता है यहाँ नहीं होगा तो वहां हो जाएगा। भाई जो यहाँ नहीं होगा वो कहीं नहीं होगा। अवधेश नारायण 14 साल के एक्सपीरियंस से बता। डर का बिजनेस नहीं होता, ये डरने वालों का बिजनेस नहीं है, चूहों का बिजनेस नहीं, शेर का बिजनेस है। शेर बनना पड़ेगा तभी रॉयल डायमंड बनोगे। शेर बनोगे तभी रॉयल डायमंड बन पाओगे, तभी डायमंड बन पाओगे। चूहे का दिल लेकर बिजनेस मत करना, अगर कर रहे हो तो शेर का दिल बनाना। जिगरा चाहिए, जिगरा। ऐसे यहाँ नहीं बनता कोई डायमंड, जिगरा चाहिए होता है, जिगर नहीं जिगरा। पैदा करेंगे। और जिगर वाले भी कभी कभी रुक जाते हैं, थक जाते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं,
कभी मोटिवेट होते हैं, कभी डिमोटिवेट होते हैं। यस या नो? हम कोई भगवान नहीं कि ऑलवेज मोटिवेट रहेंगे, लेकिन दोस्तों सफल कौन हो पाता है? सफल वही व्यक्ति इस मंच पर आता है जो डिमोटिवेशन के दौर में भी अपना काम जारी रखता है और खुद को मोटिवेट कर पाता है। जिसके अंदर दिलेरी है उसको कोई हरा नहीं सकता, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे कंडीशन कैसी भी हो। समझ रहे हो आप? वो है ना बात कि किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, और कुत्ते भी घेर लेते हैं गर्दिश में शेर को। समस्याएं कितनी भी हो, परेशानियां कितने भी हो, अगर आपके सामने आपका लक्ष्य है, डायमंड शिप अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, तो सफलता 101% आपको यहाँ पे मिली, तय है और तय है। बस की शुरुआत करी थी, 50,000 रुपए किसी और चीज के लिए रखा था। सर के पास गए, सोचा है 27 एसपी से शुरू करते हैं। सर भी ट्रेंड आदमी है, सीधा 100-150 एसपी का बिजनेस छुपवा दिया मेरे से। बोला ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा मेहनत करोगे। मैंने भी लगा दिया, क्योंकि आज तक मैंने अपने अप्लाई की बात एक भी बात अनसुनी नहीं करी है। सर यहीं बैठे हैं, आप पूछ सकते हो कि अवधेश नारायण ने इन 5 सालों के कैरियर में अगर अपने अप्लाई की एक बात को भी नकार दिया हो तो शायद अवधेश नारायण अगली बार क्राउन डायमंड नहीं बनेगा। 100% फॉलो किया। ऐसा नहीं सामने गुरुजी 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 और पीछे गुरुजी। क्या ट्रेनिंग, क्या मीटिंग, क्या फॉलो, क्या फंक्शन। बोला राइट जाना है तो राइट गया, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट गया, इधर जाना है तो इधर गया। बोला नहीं जाना तो नहीं गया। टीम नाराज हो, खुश हो, अच्छी हो, बुरी हो, मुझे मेरे से लेना देना नहीं है। मुझे पता है कि मेरा अगर अप्लाई मेरे साथ है दोस्तों, तो 10,000 क्या 10 लाख की भी फौज खड़ी करी जा सकती है। मुझे मेरा कृष्ण मिल चुका था। मुझे चिंता नहीं थी कि कौरवों के पास कितनी सेना है, मेरे पास मेरा कृष्ण जिंदा है। और जब तक सर मेरे पास है दोस्तों, दुनिया के अंदर ये टीम हमेशा नंबर 1 रहेगी। एक वक्त था जब 10,000 20,000 के बारे में भी सोचना पड़ता था, लेकिन आज वो बीत चुका है। आज रॉयल डायमंड लगभग 4-4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की अचीवमेंट है। आज बैंक का अकाउंट बैलेंस देखना नहीं पड़ता, बस एटीएम निकालना होता है, स्वाइप कराना होता है। बिल कितना बना वो भी मैं नहीं देखता। लोग पूछते हैं सामान कितने का लिया, हमें खुद पता नहीं होता कितने का लिया, बस लिया ये पता है। और ये अगर कहीं हो सकता है तो स्लीपियस वेलनेस के अंदर ही हो सकता है। और ये कमिटमेंट है गुरुदेव कि अभी तो ये फौज शुरुआत हुई है, क्योंकि आपने जो संस्कार दिए हैं वो संस्कार आज टीम के अंदर जाने शुरू हो चुके हैं। हमारे बिजनेस में आया हुआ एक व्यक्ति हमारा डीडी नहीं बनाता, 500 का चेक नहीं बनाता। अगर उसके अंदर सपने हैं तो हमारे टीम के अंदर ज्वाइन हुआ हर व्यक्ति हमारे लिए ब्रांड एम्बेसडर होता है। हमारे लिए हर एक व्यक्ति यहाँ बैठा है वो ब्रांड एम्बेसडर है। और इस सोच के साथ आपको काम करने की जरूरत है। क्या करेंगे? करेंगे। जश्न काशी 4 हुआ, जश्न काशी 5 हुआ, जश्न काशी 6 हुआ, जश्न काशी 7 होने वाला था। लेकिन गुरुदेव का आप जानते हो बहुत बड़ी टीम है। यस या नो? और गुरुदेव से क्या आज कमिटमेंट कर दिया जाए कि इस 300 के अंदर में दोस्तों लगभग हमारे पास 2 ब्लैक डायमंड, 4 ब्लू डायमंड और 7 डायमंड हुए। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। 7 डायमंड दोस्तों आज अपने नेटवर्क से एक इवेंट के अंदर निकल रहे हैं। और एक दिन ऐसा वक्त भी होगा कि 70 डायमंड दोस्तों एक ही मंच पे ले रहे होंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, वो वक्त भी आपको दिखाया जाएगा। अब डिसाइड ये करना है कि इस 2-2.5 हजार लोगों की भीड़ में डायमंड कौन बनेगा? कौन बनेगा? प्लीज रेज योर हैंड।